हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग का वीडियो का टॉपिक होगा शिक्षा एवं मनोविज्ञान। पार्ट 4 है। यद्यपि मैं इसको प्रैक्टिस पेपर के रूप में, ये मेरा 5वां प्रैक्टिस पेपर होगा। तो जो बच्चे अभी अभी मुझसे जुड़ रहे हैं उनको बता देना चाहता हूं, मैं आप लोगों के लिए ऐसे बहुत सारे वीडियो अपलोड कर दिए हैं। अगर आप मेरे पुराने वीडियो को देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में हॉस्टल अधीक्षक 2024 वाला प्लेलिस्ट दबाकर सारे वीडियो को आप देख सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए एक एक क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और अपनी परीक्षा के दृष्टिकोण से अपनी तुलना करते हैं कि हम लोग कितने ज़्यादा पारंगत है, कितने महारत हासिल कर लिए हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है, शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक सीखने संबंधी अनुभवों का वर्णन तथा व्याख्या करता है। यह किसकी परिभाषा है, ये आपको बताना है। स्किनर, क्रो एंड क्रो, जेम्स ट्रेबर या एलिस क्रो, इसमें से आपको बताना है कि वास्तव में किसकी परिभाषा है। सही आंसर इसका जो आएगा वो आएगा बी आएगा, ये क्रो एवं क्रो, ये क्रो एवं क्रो की परिभाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर आता है, निम्नलिखित में से कौन सा शैक्षिक मनोविज्ञान के संबंध में सही कथन नहीं है। ध्यान देंगे, इसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि सही कथन नहीं है, ये आपको बताना है। शैक्षिक मनोविज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में मनोविज्ञान के निष्कर्ष एवं सिद्धांतों का अनुप्रयोग है। शैक्षिक मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जो केवल शिक्षण से संबंधित है। शैक्षिक मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों के मनोवैज्ञानिक पक्ष का अध्ययन करता है। शैक्षिक मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों में मनोवैज्ञानिक पक्ष का अध्ययन करता है और शैक्षिक मनोविज्ञान शैक्षिक विकास में क्रमबद्ध अध्ययन है। इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है, जो अति है मतलब बी वाला, शैक्षिक मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा जो केवल शिक्षण से संबंधित है, यही गलत है। ये केवल शिक्षण से संबंधित नहीं, व्यक्तित्व विकास से, बच्चों के विकास से, बहुत सारी चीज़ों से ये संबंधित रहता है। क्वेश्चन हमारे सामने है, शिक्षण सिद्धांतों का व्यवहारिक मनोविज्ञान के एक शाखा के रूप में किसके द्वारा विकसित किया गया, ये आपको बताना है। हर्बर्ट, ब्रूनर, वाटसन या वुडवर्थ द्वारा, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर इसमें ए आएगा, ये है जोहन फ्रेडरिक हर्बर्ट द्वारा इसको व्यवहारिक मनोविज्ञान में इस एक शाखा के रूप में इसको विकास किया गया था। क्वेश्चन हमारे सामने, शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य केंद्र बिंदु होता है अध्यापक एक अनुदेश के रूप में, अधिगमकर्ता एक व्यक्ति के रूप में, शिक्षण विधि एक व्यूहरचना के रूप में, परिस्थिति एक वातावरण के रूप में। सही आंसर इसका बी आएगा, अधिगमकर्ता अर्थात सिखाने वाला एक व्यक्ति के रूप में यहाँ पर होता है। शिक्षा मनोविज्ञान है विशुद्ध विज्ञान, व्यवहारिक विज्ञान, मानक विज्ञान या उपरोक्त में से कोई नहीं। सही आंसर इसका बी आएगा, एक व्यवहारिक विज्ञान है। इसका हम अनुप्रयोग दैनिक जीवन में, व्यवहारिक जीवन में कर सकते हैं। क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ये आपको बताना है। सत्य कथन, बच्चे अपने ज्ञान का स्वयं सृजन करते हैं। विद्यालय में आने से पूर्व बच्चों को कोई पूर्ण ज्ञान नहीं होता। अधिगम प्रक्रिया में बच्चों को कष्ट होता है। बच्चे यथावत वही सीखते हैं जो उन्हें पढ़ाया जाता है। सत्य कथन छांटना था तो बिल्कुल ये सही है। बच्चे अपने ज्ञान का स्वयं सृजन करते हैं, वो खुद सीखते जाते हैं। केवल जो मास्टर होते हैं, जो अध्यापक होते हैं, वो केवल मार्गदर्शक होते हैं, बाकी ज्ञान तो उनके अंदर ही होता है। मनोविज्ञान की शाखा के रूप में शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति हुई 1920 में, 1905 में, 1900 में या 1890 में। सही आंसर सी आएगा, इसकी उत्पत्ति सन 1900 में हुई थी। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, शैक्षिक मनोविज्ञान का संबंध खालिस्तान के अध्ययन से शिक्षा दर्शन, शैक्षिक शिक्षा, मानव शिक्षा या शिक्षण विधियाँ, इसमें से कोई एक आएगा। शिक्षा दर्शन, शैक्षिक शिक्षा, मानव शिक्षा या शिक्षण विधियाँ, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर सी, ये मानव शिक्षा से संबंधित है। क्वेश्चन है, सीखने का क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत प्रतिपादन किया था स्किनर ने, पावलोव ने, थॉर्नडाइक ने या कोहलबर्ग ने। सही आंसर बी आएगा, पावलोव ने। पावलोव ने कहा, इस सिद्धांत के अनुसार प्राणी किसी अनुक्रिया को
अनुबंध द्वारा सीखते हैं, जिसका तात्पर्य है सहचर द्वारा सीखना। सहचर द्वारा सीखना ये इन्होंने कहा कि सहचर द्वारा ये सीखते हैं, अर्थात इन्होंने क्या है, कुत्तों पर सबसे पहले प्रयोग किया। कुत्ते उन्होंने बहुत सारे पाले थे और कुत्ते को उन्होंने यहाँ पर ये दिया कि कुत्ते का जो है घंटी, जब उनको बेल बजाया जाता और घंटी बजाया जाता खाने के लिए, तो सब कुत्ते हाजिर हो जाते। यहाँ पर देखा गया, मैंने एक अनुक्रिया हुई और वो प्रतिक्रिया देने लगते थे, और जब घंटी बजाने का समय होता था मुंह से लार टपकने लगते थे। और यही जो कुत्ते का इन लोग प्रयोग किए थे, और इसी का प्रयोग उन्होंने पावलोव ने मनुष्यों पर भी किया था। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, संज्ञात्मक विकास का संबंध खालिस्तान से है, मैंने संबंध खालिस्तान के विकास से है। ये आपको बताना है कि किसके विकास से ये है। भावनाएं, शरीर का अंग, मस्तिष्क विकास, यह उपरोक्त में से कोई नहीं। सही आंसर सी आएगा, इसका संबंध जो है मस्तिष्क विकास से है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आता है, शैक्षिक मनोविज्ञान का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, ये आपको बताना है। सुदृढ़ शैक्षिक प्रथाओं को समझ में योगदान देना, शिक्षक को बच्चे की शिक्षा में उसकी भूमिका के बारे में अधिक जानकारी प्रदान करना, प्रभावी शिक्षण के लिए आवश्यक शैक्षणिक पृष्ठभूमि प्रदान करना, या शैक्षणिक अनुसंधान के लिए सैद्धांतिक ढांचा प्रदान करना। इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर ए आएगा, सुदृढ़ शैक्षिक प्रथाओं को समझ में योगदान देना इनका मेन काम होता है। क्वेश्चन हमारे सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा शैक्षिक मनोविज्ञान का कार्य नहीं है। इसमें से आपको बताना है कि शैक्षिक मनोविज्ञान का कौन सा कार्य नहीं है, ये आपको बताना है। ऐसी तकनीकी की खोज करना जिसके माध्यम से शैक्षिक लक्ष्यों को प्रभावी ढंग से प्राप्त किया जा सके, उन लक्ष्यों को परिभाषित करना जिनके लिए शिक्षा को प्रयास करना है, सीखने की प्रक्रिया को बेहतर समझ को बढ़ावा देना और शिक्षार्थियों को बेहतर समझ को बढ़ावा देना। इसमें से कोई एक आएगा। कार्य नहीं है तो ये वाला कार्य जो बी वाला आता है, उन लक्ष्यों को परिभाषित करना जिनके लिए शिक्षा को प्रयास करना है, यही इसका नहीं है। बाकी सारे कार्य इसके अंतर्गत आएंगे। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, शैक्षणिक मनोविज्ञान को भावी शिक्षकों को प्रदान करना चाहिए। आधुनिक शिक्षा के विभिन्न पहलुओं पर अंतर्दृष्टि, प्रभावी शिक्षण के लिए प्रस्थान बिंदु के रूप में सिद्धांत, अंतर्दृष्टि और दृष्टिकोण, अनुसंधान प्रक्रिया जिनके माध्यम से सही शिक्षण प्रक्रियाओं का मूल्यांकन किया जा सके और अपने शिक्षण में उपयोग की जाने वाली प्रक्रियाओं को मान्य करना। इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर 13 का जो आएगा वो ए आएगा, आधुनिक शिक्षा के विभिन्न पहलुओं पर अंतर्दृष्टि। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला किसने स्थापित की थी, ये आपको बताना है। गेल्टन, कर्ट लेविन, विल्हम ब्रूंट या वॉटसन। इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर इसका सी आएगा, विल्हम ब्रूंट। विल्हम ब्रूंट ने 1879, याद रखेंगे 1879 में विलियम ब्रूंट ने पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला का विकास किया था। क्वेश्चंस आपके सामने यहाँ पर आता है, शिक्षा के लिए सामान्य तरीकों की आवश्यकता होती है। मुख्य रूप से निम्नलिखित पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। व्यवस्थित अवलोकन विधि, प्रत्यक्ष प्रयोग, वैज्ञानिक विधि या समाजशास्त्री विधि। इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर इसका ए आएगा, व्यवस्थित अवलोकन विधि। पहला बुद्धि परीक्षण किसके द्वारा विकसित किया गया था, ये आपको बताना है। लुइस टर्मन, अल्बर्ट सिडनी वेखम, डेविस बैचलर और अल्फ्रेड बिने। इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर इसका आपका डी आएगा, अल्फ्रेड बिने ने बुद्धि परीक्षण सबसे पहले विकास किया था। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, बुद्धि के लिए बिने स्केल जो 1905 में प्रकाशित हुआ था को वर्षों में संशोधित किया गया। 1909 और पुनः 1912 में, 1907 और पुनः 1913 में, 1906 और पुनः 1910 में और 1908 और 1911 में। सही आंसर डी आएगा 17 का, 1908 और फिर 1911 में इसे संशोधित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा को मनुष्यों के संपूर्ण समाज का निर्माण करना चाहिए। इस कार्य को किए बिना शिक्षा अनुर्वर एवं अपूर्ण, यह कथन किस विद्वान से संबंधित है, ये आपको बताना है। डॉक्टर राधाकृष्णन, महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद या जे कृष्णमूर्ति। सही आंसर डॉक्टर राधाकृष्णन, ये हमारे भूतपूर्व
उपराष्ट्रपति एवं राष्ट्रपति दोनों हुए हैं और इस शिक्षा संबंधित इन्होंने बहुत सारी पुस्तक लिखी हैं। शिक्षा शास्त्री भी रहे हैं, शिक्षक भी रहे हैं और शिक्षक दिवस तो इन्हीं के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान के कार्य क्षेत्र से संबंधित है। विद्यार्थी, सीखने की प्रक्रिया, अध्यापक, मापन एवं मूल्यांकन, सीखने संबंधित परिस्थितियाँ, इसमें से आपको छांटना है कौन कौन सा सही है और कौन सा इसमें नहीं आएगा। वैसे देखते ही पता चल रहा विद्यार्थी तो आएंगे, सीखने की प्रक्रिया तो हो गई, अध्यापक तो हो गई, मूल्यांकन तो हो गई और सीखने के संबंधित परिस्थितियां मतलब उपयुक्त सभी, मतलब डी आंसर 1 2 3 4 5 सारे के सारे इसमें आ जाएंगे। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, शिक्षा मनोविज्ञान में किया जाता है ये बताना है। बालक के विशेष योग्यताओं का अध्ययन, बालक के वंशानुक्रम एवं वातावरण का अध्ययन, बालक के व्यक्तिगत भिन्नताओं का अध्ययन, उपयुक्त सभी। इसमें भी नजर आ रहा है कि बालक के विशेष योग्यताओं का अध्ययन होता ही है, बालक का वंशानुक्रम वातावरण का भी अध्ययन होता है और बालक के व्यक्तिगत भिन्नताओं का भी अध्ययन होता है। अर्थात इसका जो आंसर आपके सामने आना चाहिए उपयुक्त सभी, माने डी आंसर आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन आपके सामने, शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान या कथन किसका है? पील महोदय, थॉर्नडाइक, पॉवलॉक या स्किनर, इसमें से कोई एक बताना है। सही आंसर ए आएगा, ये वास्तव में पील महोदय, ये जो है पील महोदय का ये वक्तव्य है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा। आप लोग मेरे वीडियो को वॉच करते हो इसलिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।